जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो वो दूसरी तरफ भी जरूर आती है, और यही हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जिसने बिग बैंक के साथ एचबीएल पीएसएल सीजन 10 के जो 5 मैचेस जीते हैं, और इस वक्त सब इसे इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम करार दे रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो न सिर्फ फाइनल के लिए बआसानी क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो टूर्नामेंट को भी जीतेगी। लेकिन तजर्बात इतने ज्यादा किए गए कि आप अंदाजा लगाएं, 26 खिलाड़ियों को आजमाया टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और जब 5 मैचेस जीत गए तो एक मैच में तो 6 तब्दीलियां करनी अचानक, और 4 विकेट कीपर आजमाए। तो जब आप इतना ज्यादा तजर्बात करेंगे तो सब खुमियाजा आपको एक दिन भुगतना जरूर पड़ेगा, और आज वही हुआ जिसका डर था। लाहौर कलंदर ने 95 रन के वाज़ेह फर्क से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल पीएसएल सीजन 10 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शहीन शाह अफरीदी ने आज बड़ी स्मार्ट कैप्टनिंग की। टॉस जीतकर पहले उन्होंने खुद बैटिंग करने का फैसला, उन्हें पता था कि अब जो मैचेस हो रहे हैं कदाफिया स्टेडियम में, वहां जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है इस पिच पर तो वो कामयाबी से हमकिनार हो रही है। आज वही हुआ, उन्होंने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की, और लाहौर कलंदर ने मुकर्रा 20 ओवर्स के अंदर 8 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। अगरचे इनके बैट्समैन जो मेन थे वो फखर जमान थे, वो 13 रन बनाकर आउट भी हो गए, लेकिन इनके अलावा मोहम्मद नईम जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे लाहौर कलंदर का, क्या उन्होंने बैटिंग की, और मोहम्मद नईम ने आज 50 रन स्कोर किए। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की 25 बॉल्स पर उन्होंने 50 स्कोर किए। इनके अलावा जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए कौशल परेरा और राजा पक्से, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, कौशल परेरा ने आज क्या बैटिंग की, और उनकी 61 रन की जो इनिंग थी, इसकी बदौलत अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर की टीम 202 रन स्कोर करने में कामयाब हुई। और इसके अलावा राजा पक्से ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग करने का मुजाहिरा किया, और बेनुके राजा पक्से उन्होंने 22 रन बनाए। बिखरी बिखरी सी नजर आ रही थी। हैरत की बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने बीच में 2 ओवर किए। क्या वजह है, क्यों बचना चाहते हैं शादाब खान? आज उन्होंने 2 ओवर, शादाब खान ने इन 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए, और फिर वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आए। सबसे मायूस कुन बात नसीम शाह की बॉलिंग थी। 4 ओवर में आज नसीम शाह के 52 रन बने, 52 स्कोर, इन्हें कोई विकेट नहीं मिले। नसीम शाह जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ T20 आई सीरीज के लिए, इनकी फिटनेस पर सवालिया निशान है, लेकिन इसके बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, वो टीम में मुंतखब है, और वही हुआ आज इनकी बड़ी पिटाई हुई है। इसके अलावा टैंक मिल्स, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। फखर जमान को आउट करने वाले भी टैंक मिल्स, उन्होंने बाउंस मारा फखर जमान को, और फखर लेग साइड पर खेलने गए, एज लगा और वहीं कीपर ने कैच कर लिया, लेकिन आखिर में इनकी फटाई। और सलमान अरशाद वो इस टूर्नामेंट में अब रेगुलर खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 2 विकेटें हासिल की हैं। इस तरह दोस्तों 3 रन का हदफ मिला फतह करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, और हैरत अंगेज तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेट के कीपर के तौर पर जो है साहिबजादा फरहान को आजमाया। जो 4 विकेट कीपर आजमाए, इनमें साहिबजादा फरहान को आज आजमाया। इसके अलावा आजम खान, अंदे घोष, और इसके अलावा जो है गौरी, वो 4 विकेट कीपर आजमाए, और सराग आगा को गालबन जस्टिफाई करने के लिए वो विकेट कीपर कर लेते हैं, क्योंकि जो वो पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है, इस टीम में उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि विकेट कीपर। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कीपिंग नहीं की, तो आज इनको कीपिंग के ग्लव्स पहना दिए गए, और इसका असर इनकी बैटिंग पे हुआ, क्योंकि जब बैटिंग के लिए साहिबजादा फरहान आए तो आज जो थे वो सिर्फ 3 रन बनाने के बाद सलमान मिर्जा की गेंद पर बोल्ड हो। उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी साहिबजादा फरहान से, क्योंकि एलेक्स हेल्स वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए स्पेन चले गए थे। इनका पहले से कमिटमेंट था, और एलेक्स हेल्स की अदम मौजूदगी में आज इनकी बैटिंग भी, जो हालांकि कल भी तो इसे पिछले मैच में भी एलेक्स हेल्स 0 पर आउट हुए थे, लेकिन आज इनकी कमी एलेक्स हेल्स की शिद्दत से महसूस की गई, और विकेटें वहीं उधर खिजां के पत्तों की तरह बिखरती रही। आज विकेटें इस्लामाबाद यूनाइटेड के सिर्फ 2 बैट्समैन थे इनके जो डबल फिगर में दाखिल हो सके, जिसमें कि अगर आप देखें तो कप्तान शादाब खान शामिल थे, और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा शामिल थे। ये 2 बैट्समैन, इसके अलावा विकेटें धड़ाम किया गया। पाकिस्तान टीम से आखिर सिलेक्टर को इतनी जल्दी क्या थी कि एतवार को फाइनल और बुध को पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 हो रहा है, तो लाहौर में कोई और कैंप भी नहीं लग रहा पाकिस्तान टीम का, लेकिन टीम का ऐलान जो पहले ही कर दिया गया और सुबह सवेरे कर दिया गया, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो शहीन शाह अफरीदी ने आज
یہ ثابت کیا، نہ صرف کوئی کپتان کی حیثیت سے انہوں نے ثابت کیا بلکہ انہوں نے اپنی بالنگ کے ذریعے بھی ثابت کیا۔ 3 اوور کی، ایک گیند کی 3 اوور میں اور ایک ہی جس میں ایک میڈن تھا اور 3 رنز دیے، انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ لیکن آج لاہور قلندر کی فتح کے ہیرو لاہور سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر سلمان مرزا ہیں، جنہوں نے کمال کی بالنگ کی۔ آج انہوں نے ابتدائی بیٹسمینوں کو جو اسلام آباد یونائیٹڈ کے آؤٹ کیا، جس میں انہوں نے صاحب زادہ فرحان شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آؤٹ کیا راتی بینڈ لوشن کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے آؤٹ کیا تو 3 بیٹسمینوں کو انہوں نے آج آؤٹ کیا، اور پھر آخر میں انتہائی شاندار کیچ بھی لیا۔ اس وجہ سے وہ ڈیزرو مین آف دی میچ قرار پا رہے تھے۔ انہوں نے لاہور قلندر جو کریڈٹ دلوایا وہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں۔ لاہور قلندر والے طاہر بیگ کو انہوں نے موقع دیا، جہان داد خان کو موقع دیا، بے شمار بالر ہیں جنہیں لاہور قلندر اس ٹورنامنٹ کے ذریعے موقع دیتے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں محمد نعیم اور سلمان مرزا، یہ 2 لاہور قلندر کے ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہی ادھر آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج انہوں نے اسلام آباد کے ابتدائی بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا، جس میں انہوں نے صاحب زادہ فرحان شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آؤٹ کیا راتی بینڈ لوشن کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے آؤٹ کیا تو 3 بیٹسمینوں کو انہوں نے آج آؤٹ کیا، اور پھر آخر میں انتہائی شاندار کیچ بھی لیا۔ اس وجہ سے وہ ڈیزرو کر رہے تھے مین آف دی میچ قرار پائے، اور انہیں لاہور قلندر کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں۔ گزشتہ برس بھی مرزا طاہر بیگ کو انہوں نے موقع دیا تھا، جہان داد خان کو انہوں نے موقع دیا، بے شمار بالر کو انہوں نے موقع فراہم کیا۔ اور اس ٹورنامنٹ میں 2 کھلاڑی ہیں، محمد نعیم بیٹنگ میں جو لاہور قلندر کے اوپنر ہیں، اور سلمان مرزا بالنگ میں جو لاہور قلندر کے بالر ہیں۔ ان کی کارکردگی پیش کی گئی، اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 107 رنز بنا کر 16ویں اوور میں ڈھیر ہو گئی۔ اس طرح 95 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ اور اگر دیکھا جائے تو ارشاد حسین انہوں نے کہ پاکستان کو جوائن کیا، بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ وہ متحدہ عرب امارات کے تھے۔ آج انہوں نے جس طرح کی بالنگ کی، انہوں نے 3 استہ حاصل کی۔ اس کے علاوہ 3 وکٹیں سلمان مرزا نے حاصل کی، شہین شاہ افریدی نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین لوٹایا، اور اس طرح اسلام آباد یونائیٹڈ کا یہ سفر سیزن 10 کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ چوتھا جب لاہور قلندر کی ٹیم نے HBL PSL کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ پہلی مرتبہ 2020 میں کوالیفائی کیا تھا، وہ ہار گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 2022 اور 23 وہ 2 ایسے سال تھے جب مسلسل شہین شاہ افریدی کی کپتانی میں HBL PSL میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتوار کو جو کوئٹہ گلیڈیٹرز فائنل ہے، اس میں لاہور قلندر کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔